ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र पर, मैंने ये खुद से वादा किया। तो वेलकम टू शुभम क्लास मेरे दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख ये मालूम है कि मैं इस समय आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे पेपर पढ़ा जाता है। अगर आपने पेपर पढ़ना ही सीख लिया तो यही आपके लिए कारगर। अब पता चलेगा सीखे बहुत कुछ, पेपर नहीं पढ़ पाए तो नंबर क्या लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सेक्शन ए जो आपको दिलाएगा ये 50 मार्क्स अब आपके होंगे। तो ये इसके लिए करना क्या है, मैं जैसे कहूंगा जैसे सिखाऊंगा, इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर रिवाइज-a-थॉन 2.0, जिसमें 6 जनवरी से 20 जनवरी के बीच तक क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं सुबह 10 से रात 8:30 बजे तक। इसमें क्लास 12 के सभी स्ट्रीम के बच्चे के लिए पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है और पूरा प्रॉपर शेड्यूल है, कब कौन सी टाइमिंग कौन सा क्लास चलेगा। ये 5 दिन का महामैराथन क्लास होगा, जिसमें 10th क्लास के लिए भी है, 9th क्लास के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पूरा कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करना है और आपको रिवाइज-a-थॉन 2.0 के लिए इनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करोगे, आप इनरोल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नेम के साथ आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे फिर आप जिस भी क्लास में हो उसमें आपको इनरोल करना है। जैसे ही इनरोल करोगे वहाँ से आप पे एक कोड मांगेगा, आप कोड में शुभम@12 जरूर डालना। जैसे ही इंटर करोगे बिल्कुल फ्री में क्लासेस ओपन हो जाएंगे, अगर नहीं डालोगे तो फिर नहीं ओपन होंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को इनरोल करना कंपलसरी है, डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो सेक्शन ए में होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन वो होगा इंग्लिश प्रोज से। इंग्लिश प्रोज से एक्सप्लेनेशन रहता है। आप कहोगे सर ये कैसे लिखा रहता, हम जानेंगे कि इंग्लिश प्रोज से आया हुआ एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए पेपर का जो पहला, जैसे आप पेपर खोलोगे बोर्ड एग्जाम का, सेक्शन ए दिखेगा। सेक्शन ए बहुत, उसके पहले कुछ क्या होता है, निर्देश दिए होते हैं, कुछ जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसको पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद आपको अगर नहीं पढ़ना आता है, कहोगे सर हम तो इंग्लिश इतना वीक है। वीक नहीं होता है, आप वीक बनाते हो, हिम्मत रखो सब आता है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे लिखेगा कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। Explain with reference to the context any one of the following passage। any one of the following passage क्या लिखा रहेगा कि व्याख्या कीजिए संदर्भ सही टू द कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग को बताते हुए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, दिए गए पैसेज में से। आप अगर पैसेज वर्ड लिखेगा तुरंत समझ जाना कि प्रोज से है। वहां स्टैंजा लिखेगा पोएट्री में, पहली शुरुआत होगी इंग्लिश प्रोज से। और आपको सबसे पहले बच्चों अब ये आपको रिफरेंस पे 2.5 मार्क्स, कॉन्टेक्स्ट पे 2.5 मार्क्स, 5 नंबर आपके एक्सप्लेनेशन पे होंगे। और हर एक चैप्टर का एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन करिए और सभी एक्सप्लेनेशन देख जाइए। और इतना वादा है आपसे, अगर ऐसी मेहनत रहेगी तो 90 पार तो जाना ही होगा आपको। तो ये 10 नंबर आपका पहला क्वेश्चन दिलाएगा। अब कहोगे सर और 50 चाहिए, हाँ एकदम दिलाएंगे, ध्यान से देखो। तो पहले दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में होगा, लिखा रहेगा पेपर पढ़ना सिखा रहे हैं। अब मत कहना कि हम तो पेपर ही नहीं पढ़ पाए, आंसर कैसे देंगे सर जी। तो पेपर पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं। आंसर उत्तर दीजिए एनीवन, किसी एक का, आप द फॉलोइंग दिए गए क्वेश्चन प्रश्नों में से, इन नॉट मोर देन 30। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखना। क्या रहता है कि 30 से ज्यादा नहीं, जो बच्चे होते जबरदस्ती 30 करते हैं कि नहीं 30 ही लिखना जरूरी है ना, एकदम नहीं। अगर आंसर अगर 15 वर्ड 15 वर्ड में भी अगर आता है तो परफेक्ट आंसर, तो आपको उतना ही लिखना है, बकवास नहीं करना है आपको। तो अगर 30 वर्ड जाता है, 30 ज्यादा भी हो जाता है तो ठीक, लेकिन ज्यादा नहीं, कोशिश रहेगी 30 से कम होना चाहिए। अधिक ये बराबरी नहीं करना है, 30 वर्ड गिन के काउंट करते हुए ऐसा नहीं करना है। और वो मात्र दिए गए आपके 3 दिए गए 3 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जो होगा आपका 5 नंबर इंग्लिश प्रोज से होगा। अब पढ़ने इस बार आपको 5 प्रोज है, 2 निकाल दिया गया है 30% मिनिमाइज होने के बाद। तो अब इसमें से आप जानते हो जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो इंग्लिश प्रोज से ही आएगा।
4 देगा आपके प्रोज से, इसलिए पूरे फिल इन द ब्लैंक्स की एक वीडियो में जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। उतना अगर तैयार कर लोगे 4 नंबर आपका रहेगा। ये वेट करिए, इसके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है, नोटिफिकेशन पाना है आपको तो सब्सक्राइब करके रखिएगा शुभम क्लासेज को, और लाइक तो मारना ही है आपको। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, फिल भरिए इन द ब्लैंक्स खाली स्थानों को इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज दिए गए वाक्यों में विथ द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स, सबसे उपयुक्त शब्दों के साथ गिवन विद इन द ब्रैकेट, खाने में दिए गए। ये अपने मन से नहीं भरना है, ब्रैकेट में हर क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट में 4 ऑप्शन देगा, उनमें से आपको यह देखना है कि ये भी याद रहे हो, उसमें कई बार ऐसे आएंगे कि कई वर्ड के अर्थ एक ही होंगे, तो ये नहीं कि आप अर्थ पढ़ के मिलान करना है, ये भी नहीं करना है। आपको किताब में कौन सा, किताब की मैंने लाइन आपको समझाई, एक बार किताब की लाइन समझिए, जो वर्ड किताब में लिखा होगा वही वर्ड वहां पे फिल किया जाएगा, अर्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, एकदम किताबी लाइन होनी चाहिए वहां पे, तब नंबर ए बी सी डी 4 देगा, एक नंबर का 4 तब मिलेंगे आपको 4 नंबर। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो कि क्वेश्चन नंबर पहले वो क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 4 पे द मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक लॉन्ग आंसर लिखने को आता था, इस साल आपका वो हटा दिया गया सिलेबस से, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस साल बनेगा, कहां से, आपके शॉर्ट स्टोरी से बनेगा। बस शॉर्ट स्टोरी से मात्र आपको 3 कहानी पढ़ के 10 नंबर लेने हैं, और कहानी जिसने नहीं पढ़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके कहानी को एक बार पढ़ ले, मैंने पढ़ाया है, 10 नंबर लोगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलेगा आपको, सबकी अलग अलग वीडियो भी प्रोवाइड की गई, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, सब वीडियो देख जाइए आप, एकदम भूलिए मत। तो लिखा रहेगा कि आंसर एनी टू, किसी 2 का ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों का किसी 2 का उत्तर लिखे इन अबाउट 30 वर्ड्स, प्रत्येक का लगभग 30 शब्दों में, लगभग 30 शब्दों में यहां भी कहा है, ये नहीं कि पूरा 30 काउंट करके, ऐसा नहीं है। तो ये 5 और 5 10 मार्क्स होंगे। कितने हो चुके हैं यहां तक, 10 15 4 19 10 29 हो चुके। आगे देखिए, अब 3 क्वेश्चन और इससे आएगा, वो क्या होगा, लिखा रहेगा कि एक्सप्लेन विथ रिफरेंस, व्याख्या कीजिए संदर्भ बताते हुए, टू द कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग को भी, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि दिए गए उदाहरण से, यानी कि आपका क्या स्टैंजा से संबंधित क्वेश्चन है, तो स्टैंजा किसमें, यानी पोएट्री से आया हुआ होगा। नीचे जो दिया होगा 2-3 स्टैंजा, उनमें से आपको क्या करना, जो स्टैंजा का सबसे सटीक आ रहा होगा आपको अर्थ, अब इसके लिए भी आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके, हर पोएम का वीडियो देखना होगा, अर्थ समझना होगा, और ट्रांसलेशन तो एकदम देखेंगे ताकि आप ट्रांसलेट कर सके, एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी है आपको अर्थ के साथ ट्रांसलेशन, ताकि जो थिंकिंग आए उसको ट्रांसलेट करके आप लिख सके। तो किसी एक, अब उसमें ये आपको दिलाएगा पूरे 10 मार्क्स। जब हम आगे बढ़ेंगे तो पेपर में, जब हम आगे बढ़ेंगे इस साल 2021 के बोर्ड एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं, कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा इंग्लिश पोएट्री से ही होगा, 10 ये और 7 17 नंबर पोएट्री, और 4 उसमें लेंगे फिगर ऑफ स्पीच, कितने हुए 21, 29 और 21 होंगे 50। तो अब आपके लिखा रहेगा राइट द सेंट्रल आइडिया, ठीक है, मुख्य विचार लिखिए आप एनी वन आप फॉलोइंग पोएम्स, दिए गए कविताओं में से किसी एक के मुख्य भाव लिखिए, यानी कि जो कविता आप पढ़ते हो शुरू से लेकर अंत तक कवि ने क्या बताने की कोशिश की, ये आपको होगा। तो 3 पोएम जो इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे द्वारा गेसिंग के, मैंने ही उसको यहां पे लिखा हुआ है, सामने आप बोर्ड पे देख रहे होगे, द ट्रू ब्यूटी, दूसरा अलेमेंट, तीसरा माई हेवन। इन तीनों में से 7 ही पोएम बचा है, 3 पोएम हटा दिया गया है, तो 7 पोएम में से आपको किसी 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया याद कर लो। इन तीनों में से मैं 100% की गारंटी देने को तैयार हूं कि इन तीनों में से एक जरूर आएगा। इन 3 को याद करके देखो, यहां पर मैं गेस नहीं, मैं गारंटी दूंगा कि इन तीनों में से एक जरूर आपको मिलेगा। तो
अब उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं 7 मार्क्स होगा आपका। अब यहां पे जब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें तो लिखा रहेगा फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन लास्ट होगा सेक्शन ए में कि राइट द डिफिनीशन, परिभाषा लिखिए आप एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, दिए गए फिगर ऑफ स्पीच से विथ 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या, एक का डिफिनीशन याद करके हर का 2 एग्जाम्पल याद करें। मैंने तो फिगर ऑफ स्पीच इतना शानदार आपको दिया है कि एक फिगर ऑफ स्पीच से 2 फिगर ऑफ स्पीच याद करना, सिंपली से मेटाफर और पर्सनिफिकेशन से अपॉस्ट्रोफी, और इन 2 एग्जाम्पल के साथ आपको मिलने वाले हैं 4 मार्क्स। मैंने बार बार बोला था कि जिस बच्चे ने शुरू के 3 या जिस बच्चे ने लास्ट के 3 फिगर ऑफ स्पीच याद किए, एक उनको मिल जाएगा। तो देखिए शुरू के 2 मैंने लिखा हुआ है आपके सामने गेस करते हुए, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, और बात का आपका मैंने जो बताया उनमें से अपने बताए गए क्रम को बता रहा हूं, ऑक्सीमोरन लिया है। तो आप इन गेसिंग है ये, लेकिन आप याद पूरा करके रहना। शुरू अगर मैं ट्रिक कर रहा हूं आपसे कि शुरू का 3 याद कर लेना या लास्ट का 3 याद कर लेना, एक मिलेगा जरूर आपको। तो अब आपके सामने क्या है, 2 और 2, एक डिफिनीशन लिख के, यानी डिफिनीशन पे 2 नंबर और 2 एग्जाम्पल देने पे 1-1 नंबर, तब जाके 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये टोटल होंगे आपके, इधर का पार्ट है 29, इधर का पार्ट है आपका कितना, जो ये पोएट्री का पार्ट, पूरा पोएट्री का पार्ट होगा, ये हो गए 21, टोटल होंगे 50 और मिलकर रहेंगे आपके होने ही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैंने जिस तरीके से आपको सिलेबस समझाने की कोशिश की है, और ये सिलेबस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप समझ चुके। 50 नंबर सेक्शन ए में लेना है, 50 नंबर सेक्शन बी में, पूरे होंगे 100। तो सपने पूरे करने हैं तो 90 के पार जाने हैं हमें। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आज की अब ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो इतना ज्यादा लाइक और शेयर करो कि एक दिन में 1000 लाइक हो जाए। और जिसने भी अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अपने बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि वो शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक अच्छी से अच्छी वीडियो उनको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड लक।